ऑन करो बाबू, यस सर कर रहा हूँ। ऑन करो, कोई मर्सी नहीं। हर्षिता से ऑन कीजिए। हम लोग क्या पढ़े वो, हम लोग पढ़े थे ज्योमेट्री पढ़े थे ना, ज्योमेट्री पढ़े थे। तो ज्योमेट्री में क्या बता रहे थे वो, है ना, ज्योमेट्री में बता रहे वो, है ना, कि आपको क्या बता रहे वो, पॉलीगॉन्स के बारे में बता रहे हैं ना, पॉलीगॉन्स के बारे में, है ना। तो पॉलीगॉन्स में वो कितना नंबर ऑफ डायगोनल होता है वो बता देंगे, है ना। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन बता दिए, और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन्स। तो किसी भी पॉलीगॉन्स के बाबू एक्सटीरियर एंगल का जो सम निकालोगे ना, हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री होगा। किसी भी पॉलीगॉन का बाबू एक्सटीरियर एंगल का सम निकालोगे तो हमेशा कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा ना, एक्सटीरियर एंगल का। कोई भी पॉलीगॉन रहा है ना, आपको बाबू प्रूफ करने के लिए दिए थे भी क्वेश्चन, है ना बाबू। पेंटागन का सर। तो किसी भी ट्रायंगल का बाबू, किसी भी पॉलीगॉन, पेंटागन रहे, हेक्सागन रहे, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा आता है 360 आता है ना। प्रूफ करने के लिए दिए थे, है ना, क्वेश्चन दिए थे, वो सारे सर बच्चे बना लेकिन के जब लाए। मैंने 540 मैंने इंटीरियर एंगल किया तो सर जीरो ना हो जाएगा। सही से कीजिएगा, आ जाएगा, है ना, सब बच्चा किया है सही से। ठीक। नेक्स्ट बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंगल्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। एंगल्स क्या होता है ना, एंगल्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, है ना। देखो एंगल्स क्या होता है बाबू, दो गो रे, शांति से समझना है ना बाबू। दो गो रे बाद में डिफाइन करेंगे, पहले समझाते हैं ना, समझा देते हैं, है ना। अगर दो रे है सर, ठीक, एक रे हो गया। रे क्या होता है, आगे हम लोग जो भी वर्ड यूज करेंगे, पीछे ऑल का हम सारा वर्ड हम लोग पढ़ा चुके हैं। रे क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है ना, सारा चीज बता चुके हैं। ये मेरा क्या है सर, रे हो गया, है ना। रे बाबू इसका नाम क्या दे दो, ओ दे दो, और इसका कुछ नाम दे देते हैं, बी दे देते हैं। कोई दिक्कत है, ये रे क्या हो गया, ओ बी हो गया, है ना, ओ बी हो गया। हर्षिता से ऑन करो, समृद्ध बाबू ऑन कीजिए, रौनक से ऑन करो। ठीक। नेक्स्ट बाबू, यार रौनक बाबू वीडियो ऑन कीजिए। रौनक दो सिस्टम का कनेक्ट है जी, एक को कनेक्ट कीजिए बाबू, कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट रे क्या है सर, वो भी हो गया। एक रे और बनाते हैं सर, एक रे इधर बना दिए सर, मान लेते क्या हो गया, ओसी हो गया, है ना। या ए बी ले लेते हैं ना, ए बी ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ए बी लो, ओसी लो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये जो कॉर्नर बन रहा है बाबू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ये जो कॉर्नर बना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे, है ना, एंगल कहेंगे ना। हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे ना, कितने टाइप्स के एंगल वगैरह होते हैं, सारा चीज आज हम लोग सीखेंगे ना। ठीक सर, ये कॉर्नर जो है ना, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, दो रे बाबू जहां से स्टार्ट हो रहा है, दो रे, ये एक रे ये हो गया सर, एक रे ये हो गया, है ना। तो इसका ये क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ना बाबू, दोनों रे का यही से स्टार्ट हो रहा है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट में वो जितना बाबू यहाँ पे क्या होगा, गैप होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे ना, एंगल कहेंगे, एंगल कहेंगे ना वो। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं समझना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे भोला, ओरिजिन कहेंगे ना, ओरिजिन कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे ना, इसको क्या कहेंगे, ओरिजिन। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे, है ना। ठीक बाबू। ठीक। जैसे वो ये जो ओए है, रे ओए है ना, अगर ये एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो रे ओए को हम लोग क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्म कहेंगे, है ना, आर्म कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये आर्म हो गया, है ना। एंगल को जिससे बनेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्म हो गया, है ना। ठीक बाबा, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे बाबू, आर्म कहेंगे। ये भी मेरा क्या है, आर्म है। ठीक। तो एक वो मेरा क्या होता है, इनिशियल आर्म सर इसको कह ओ सकते हैं। आर आई जी आई एन होता, ओ नहीं होता। अच्छा ठीक है। ठीक। नेक्स्ट ठीक। तो ये स्टार्टिंग वाला आर्म है बाबू, तो इसको हम लोग इसको आर्म कहेंगे बाबू, या इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनिशियल आर्म कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनिशियल आर्म कहेंगे, क्या कहेंगे, इनिशियल आर्म कहेंगे। म्यूट करो बाबू, किसका है बाबू, ऊपर वाला सर, ऊपर वाला और जो बी वाला आर्म है, शैतान किसका दो सिस्टम ऑन है बाबू, इको कर रहा है। किसका दो सिस्टम ऑन है बाबू, म्यूट कीजिए, एक सिस्टम लीव कीजिए बाबू, चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू, अमन से पढ़ना बाबू, भूमिका, शैतान शर्म नहीं लगता है सबको। इनिशियल आर्म हो गया सर, ये वाला आर्म है तो इसको आर्म का बाबू, या इसी को एगो और नाम दिया जाता है ना, टर्मिनल आर्म कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग, क्या कहेंगे, टर्मिनल आर्म कहेंगे ना, टर्मिनल आर्म कहेंगे। मन से पढ़ते चलना, है ना, मन से पढ़ते चलना। ये आर्म को चाहिए का नाम है, नाम है, नाम में क्या रखा है, ठीक बाबू, है ना बाबू। ये जो बन रहा है यहाँ पे कोना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। जो कोना बन रहा है इसको क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे, है ना। ठीक बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे, है ना। ठीक बाबू। ठीक है। ये बाबू ओरिजिन, या इसी का दूसरा नाम क्या बाबू, वर्टिक्स है। ये ओरिजिन कहेंगे, या इसको क्या कहेंगे, वर्टिक्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, वर्टिक्स, है ना। तो ये एंगल में ये सब क्या होते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी होते हैं, आना चाहिए आप लोग को, है ना। बुक वगैरह में दिया हुआ नहीं रहता है ना, नहीं दिया रहता है ना। इसको ओरिजिन क्यों कहते हैं सर, क्योंकि दोनों का दोनों रे, ये ओ भी मेरा रे हुआ ना सर,
वो ये मेरा रे हुआ ना सर, हाँ सर, तो दोनों का रे क्या है, एक ही जगह स्टार्टिंग हो रहा है ना, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं ना, ओरिजिन कहते हैं। ठीक, आगे बाबू क्या आता है, वो हम एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सर, शांति से समझना। एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नामकरण अगर लिखना रहे बाबू, है ना, नेमिंग ऑफ एंगल अभी लिखना नहीं है, अभी ऊपर हम डिफाइन करेंगे। नेमिंग ऑफ एंगल्स अगर करना रहे बाबू, एंगल का नामकरण कैसे करेंगे सर, तो उसका भी तरीका होता है ना। एंगल प्यार से ऑन करो बाबू, अंशुजीत से ऑन कीजिए, इसका भी अंशुजीत को भर पेट पीटेंगे। सदन का नहीं वीडियो ऑन कर रहा अंशुजीत, अंशुजीत ऑन करो बाबू। ठीक, एंगल्स का नेमिंग कैसे करेंगे सर, शांति से सुनना, है ना। तो एंगल्स को रिप्रेजेंट करते बाबू, एंगल्स को रिप्रेजेंट करते, ई शेप है ना, ये मेरा क्या एंगल है, तो इसी को थोड़ा सा क्या कर दो, छोटा कर दो, इसी को थोड़ा सा क्या कर दो, छोटा कर दो, हो गया एंगल का रिप्रेजेंट। ये मेरा क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है ना, तो इसी को थोड़ा सा छोटा कर दो इस तरह से, तो ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या है ना, ये क्या एंगल को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है ना। यहाँ सिंबल में ध्यान देना, ऐसे मत लिखना, इधर साइड से बाबू बता रहे हैं, इसमें और इसमें अंतर होता है, ये दोनों सिंबल में अंतर होता है। ये मेरा एंगल है, नीचे वाला लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है तो एंगल बताएगा, और नीचे वाला लाइन यहाँ पे तो ये क्या हो गया, स्मॉलर देन ग्रेटर देन हो गया ना, इधर बड़ा होगा तो इसको स्मॉलर देन कर सकते हो, है ना। ये क्या हो गया, सिंबल स्मॉलर देन हो गया ना, स्मॉलर देन हो गया ना। तो ये दोनों सिंबल में बेसिक क्या होता है, डिफरेंस होता है ना। ये वाला हॉरिजॉन्टल एंगल जब भी बनाना, ये हॉरिजॉन्टल रखना, नीचे वाला पोर्शन क्या रखना, हॉरिजॉन्टल रखना, है ना, प्लेन में रखना, है ना। ऐसे कर दोगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज होगा, ये स्मॉलर देन हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन होगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें पे आपको ध्यान देना है ना, छोटी छोटी बातें पे ध्यान देना है ना। ठीक है, छोटी छोटी बातें पे क्या देना, ध्यान देना, है ना। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट समझना, है ना। अभी तक आपको हमने क्या बताया, सालनी ऐसे था, ऑन करो बाबू, श्रुति कहाँ गई, चलो ठीक है श्रुति, सालनी बाबू वीडियो ऑन कीजिए। कर सकते हैं क्या हुआ, कहाँ हो सालनी, सर, बैटरी बहुत खाता है ऑन करने पे। ठीक है। तो अभी तक आपको हमने क्या बताया, दो गो रे बाबू जहाँ पे कट करेगा, दो रे जहाँ पे मिलेगा, है ना, तो वहाँ जो कॉर्नर बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। ठीक है, जिस पॉइंट पे दो गो रे मिल रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहेंगे चाहे वर्टेक्स कहेंगे, है ना। ठीक सर, ठीक, ये वाला रे, ये वाला जो स्टार्टिंग वाला इसको हम लोग आर्म कहेंगे, तो इसको इनिशियल आर्म कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, फाइनल आर्म, टर्मिनल आर्म कहेंगे। ठीक, ये जो कोना बन रहा है इसको एंगल कहेंगे। ठीक, एंगल का सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसी चीज है, ये जो एंगल बन रहा है इसी को थोड़ा सा छोटा कर दो, अरे जूम इन करते हो ना, तो इसको जूम आउट कर दो, इसको क्या करो, जूम आउट कर दो, जूम आउट करोगे तो छोटा होगा। तो एंगल को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल को क्या करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करें, है ना। एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, है ना, दिस सिंबल, समझना, अभी लिखना नहीं है। ठीक, ठीक है सर। नेमिंग कैसे करेंगे सर, एंगल का नेमिंग सर, नेमिंग कैसे होता है, तो एंगल को नेमिंग करने के बाबू हमेशा जो वर्टेक्स होगा, जो ओरिजिन होगा, ऐसे लिखना। नेमिंग ऑफ एंगल कैसे करेंगे बाबू, नेमिंग ऑफ एंगल कैसे करेंगे, है ना, एंगल का नेमिंग कैसे करेंगे, समझ लो पहले, बेसिक चीज है सब। नेमिंग ऑफ कैसे करोगे बाबू, नेमिंग ऑफ एंगल कैसे करोगे, नेमिंग कैसे करेंगे सर, है ना। ये जो वर्टेक्स है, ये जो वर्टेक्स है इसको हमेशा कहाँ लिखना, बीच में लिखना। मतलब पहले हम लोग एंगल का सिंबल देंगे सर, दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल बाबू, फिर कहीं से स्टार्ट करो, बी लिखना है, और बीच में हमेशा क्या देना, वर्टेक्स, जहाँ पे एंगल बन रहा है वहां वाला पॉइंट को बीच में लिखना, है ना, बीच में लिखना। तो बी हो गया, वो पे एंगल बन रहा है, वो हो गया, इधर कहाँ गया, सी, ए गया, तो एंगल बी ओ ए हो गया, क्या हो गया, एंगल क्या हो गया, बी ओ ए हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इधर से मूव करोगे तो क्या लिखोगे, एंगल ए लिखोगे, ओ लिखोगे, वर्टेक्स को हमेशा बीच में, और क्या लिखोगे, बी लिखोगे। तो इस तरह से थ्री लेटर्स हम लोग एंगल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट सर, करते हैं ना। क्या हुआ जी, ए बी ओ नहीं लिख एंगल सकते? के नाम से भी कर सकते ठीक, एबीओ नहीं होता, ठीक है ना, एबीओ नहीं होता सर, हमेशा बाबू। एंगल वो भी लिख सकते। हाँ सदन बता रहे हैं ना बाबू, ठीक है। तो ये क्या होता है बाबू, एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ना, हमेशा वर्टेक्स को कहाँ लिखना, मिडिल में लिखना, वर्टेक्स हमेशा कहाँ लिखना बाबू, मिडिल में लिखना ना। वर्टेक्स हमेशा कहाँ होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए। वो मेरा वर्टेक्स है ना, तो वो मेरा वर्टेक्स है, तो इसको क्या लिखना, मिडिल में लिखना है ना। ऐसे नहीं लिखना, ऐसे मत लिखना, एंगल बाबू बी, ए बी ओ एंगल ऐसे नहीं लिखना, है ना, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते। ए हो गया बी हो गया, ओ हो गया, यहाँ लिखोगे मतलब एंगल कहाँ बन रहा है, बी पॉइंट पे, बी पे यहाँ एंगल बन रहा है, बी पे एंगल नहीं ना बन रहा, जिस पॉइंट पे एंगल बनेगा उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, बीच में। वर्टेक्स को कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, बीच में।
तो ऐसे हम लोग नहीं लिखेंगे। एंगल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया नहीं जाता है ना। तो ये 3 लेटर्स होगा। कभी कभी मन करता है सर सिंगल लेटर से हमको रिप्रेजेंट करना है ना, सिंगल लेटर से, जैसे ये एंगल है तो इसको बाबू हम लोग क्या लिखते हैं बाबू, एंगल जैसे वो है ना, तो एक सिंगल लेटर क्या दे देते हैं, एंगल वो देते हैं ना, एक सिंगल लेटर क्या दे देते हैं, एंगल वो देते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन ये ज्यादा यूज नहीं होता, ठीक है ना। वो क्यों नहीं यूज होता सर, ये भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि सिंगल कोई लेटर दे दो ना, सिंगल लेटर दे दो या सिंगल नेमिंग कर दो ना, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ज्यादा प्रेफर नहीं है ना, क्यों नहीं प्रेफर बाबू है ना, ज्यादा यूज नहीं है। तो जैसे बाबू मान लो बाबू इसी चीज को बाबू ये शांति से समझते चलना है। हर्षिता वीडियो ऑन कीजिए बाबू, शैतान काहला पागल बना कर रख दे, नहीं पढ़ने का मन है बाबू तो चल जाओ, वीडियो बंद करके सब शैतान खाली टाइम पास करते रहते हैं। काहला पापा जी का मम्मी जी का पैसा बर्बाद करते बाबू, सारा बच्चा का वीडियो बंद करके उधर जाके देखते हैं। आधे अभी ना बाबू थोड़ा देर पहले बाबू साउथ के बच्चा सोलोनी थी और वो थी, पढ़वे नहीं करती है, जाएंगे तो भर पेट के कूटेंगे, जिस दिन हैदराबाद गए उसी दिन पीटेंगे, कंप्लेन आता है सबका। नेक्स्ट बाबू, तो एंगल को बाबू 3 लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे या बाबू सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करें। लेकिन सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। कैसे, जैसे क्या सर, क्या सर, शांति समझ में। जैसे मान लो ये भी मेरा एंगल है सर, है ना। मान लो बाबू क्या हो गया, ये हो गया, ई पॉइंट बी हो गया, ई ओ हो गया, और ये क्या हो गया, ए हो गया। अगर बीच से बाबू यहाँ से बीच से एगो और लाइन ड्रा कर देते हैं, यहाँ से बीच से एगो और लाइन ड्रा कर देते हैं, मान लो तो ए बी सी हो गया। तो यहाँ पे एंगल ओ लिखना है, तो कौन सा एंगल लिखेंगे, मान लो ये वाला है, अब एंगल ओ लिखना है ना, तो एंगल ओ ये वाला लिखोगे कि ये वाला लिखोगे। इस फिगर में बाबू अगर एंगल ओ लिखना है तो कौन सा एंगल लिखेंगे सर बताओ, एंगल को ई वाला होगा कि वाला होगा, नहीं ना बता सकते बाबू। तो इसीलिए वो सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करने में क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है ना। यहाँ मान लो एंगल, इस एंगल को लिखना है तो क्या लिखोगे, बी ओ सी लिखो। इस एंगल, नीचे वाला एंगल को लिखना है तो क्या लिखो, सी ओ बी लिखो। तो 3 लेटर रिप्रेजेंटेशन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन अगर सिंगल लेटर कंफ्यूजन करना है ना, सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, तो प्रॉब्लम कहीं कहीं राइज हो जाता है ना। यहाँ पे बाबू एंगल ओ लिखोगे तो कौन सा एंगल बताएगा, ये बताएगा कि ये बताएगा कि पूरा वाला बताएगा, है ना। 3 तरह के यहाँ एंगल बन रहा है, वो बड़का को बता रहा है ना, और 2 छोटका है। तो एंगल वो कौन सा बता रहा है, क्लासिफाई नहीं ना हो रहा है, एम्बिगुअस स्टेटमेंट हो गया ना। तो इसीलिए सिंगल लेटर से हम लोग प्रेफर नहीं करते। यू हाँ, लेकिन कभी कभी बुक वगैरह यूज कर लेता, लेकिन प्रेफर नहीं करते, प्रेफर नहीं करते ना, प्रेफर नहीं करते। तो इतने सारे बेसिक क्या है, कंसेप्ट है एंगल का, क्या बेसिक कंसेप्ट है ना, बेसिक कंसेप्ट है ना, और कुछ नहीं ज्यादा, है ना। ठीक है, तो एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे ना, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। का वर्ष का वीडियो बंद कर दीजिए, सर डाटा नहीं है ना। का खत्म हो गया, कहाँ खत्म कर दी बाबू, सर वो एक और क्लास हुआ था। अभी क्या चीज का क्लास हुआ था बाबू, एंगल बाबू लिखिए, डिफाइन कीजिए बाबू। अब आप लोग लिखिए एंगल बाबू, डिफाइन करो बाबू, ब्लैक से डिफाइन करते जी। एन एंगल बाबू इज ए फिगर बाबू एन एंगल इज ए फिगर बाबू फॉर्म बाय बाबू टू रे, शांति समय, टू रेज बाबू विथ द बाबू विथ द बाबू सेम इनिशियल पॉइंट। दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या रहे, सेम रहे, विथ बाबू सेम इनिशियल पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट बोलो। ठीक है, तो एंगल लिखो, ड्रा करो, है ना। उसके बाद नेमिंग ऑफ एंगल्स में क्या करना बाबू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल इज रिप्रेजेंट, या इट इज एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करता है ना, रिप्रेजेंट करता है। डबल कोट में बंद करना। ए बिट्टू, क्या हाल चाल है बाबू, बिहार बिट्टू बाबू, क्या हाल चाल है, सो सर रहा है ठीक। बाबू, ठीक है। ये बाबू क्या होता है, इट इज यूज्ड बाबू
करते हैं, इट इज यूज बाबू बट नॉट प्रिफर। सर थोड़ा ट्रांसवर्सल एंगल फिर से बता देंगे, जितने टाइप्स ऑफ कहाँ एंगल। ट्रांसवर्सल बता, हद कर रहा है, अभी तो हम ट्रांसवर्सल बताएंगे नहीं कि हद करता है जी। सर जब आप एंगल पढ़ा रहे तो टाइप्स ऑफ एंगल नहीं पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे तब ना जी, अभी आया थोड़ी बाबू, इट इज यूज बाबू बट नॉट प्रिफर। पहले आप सर वीडियो तो ऑन करो। हाँ सर कर लिया सर, लेकिन सर आप इसके बाद तो क्या पढ़ाएंगे? इसके बाद हम ना पढ़ाएंगे बाबू, आप टेंशन क्यों लेते हो, सारा चीज बताएंगे, वो भी बताएंगे, ट्रांसवर्सल एंगल सारा बताएंगे, टेंशन क्यों लेते हो। सर वो डायग्राम सर एंगल्स के नीचे बनाना है। हाँ बाबू, इसको डिफाइन करो, उसके नीचे ये बनाओ, और एंगल्स के नीचे, नेमिंग ऑफ एंगल्स के नीचे ये सब बनाओ। ये बाबू इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। सर तो हम लोग भी वो लिख के क्रॉस कर। हाँ, लिख के क्रॉस कर दीजिए। एंगल को नापते हैं कैसे सर, डिग्री में। एंगल इज बाबू मेजर बाय इन डिग्री। आज का वीडियो नहीं भेजे क्या बाबू? हेलो सर भेजे। नहीं मैम, छुट्टी किस बात का मैम, क्लास चल रहा है। मैम छुट्टी का वो बोल रहे हैं कि ये सबको पीटने के लिए होली वगैरह में निकलेंगे ना, तब कह रहे थे, है ना। जैसे ये सब नहीं ना मन से पढ़ रहा था, होली वगैरह, होली में निकलेंगे पीटने के लिए, तो उस समय में हो सकता है 2-4 दिन का छुट्टी दें, है ना। तो अभी छुट्टी क्या चीज का? डन सर, डन बाबू, डन सर, ठीक है मैम, डन सर। यस, वेरी गुड। श्रुति शैतान, क्या हुआ बाबू? श्रुति, यस श्रुति, पराठा भुजिया खाएगा? भुजिया कैसे मतलब? आलू का भुजिया। नहीं यानी को खाना। म्यूट कर बाबू, खाने पीने का बात हमेशा करते रहता है। आया कौन कौन नहीं जी, आर्यन का तबीयत खराब है। श्रुति भोली, श्रुति समझ में आया सामने थोड़ा सा बाबू? यस सर। क्या कर रहा उधर, निकू उधर क्या देख रहा बाबू? अनुज, अनुज नहीं है जी, ये क्या हो गया? वाह बाबू, 15 तारीख अनुज, अभी फोन करना पड़ेगा। आज हो गया 9 तारीख है बाबू की 10 तारीख है जी? 10 10 10 तारीख। 10 है। अनुज नहीं है। आर्यन का तबीयत खराब है बाबू, बुखार लग गया। अंकित बिट्टू है, गौरव शैतान है, सपना है, श्रुति है, सानवी, संजना है, अंशुजीत है, हर्षिता, रौनक, निक्को, अनुष्का, भूमिका। भूमिका मन से पढ़े, कहाँ चलेगी भूमिका? भूमिका बोलिए, कैमरा कैमरा राइट करो बाबू, कैमरा राइट कीजिए। समृद्ध कहाँ गया? सुजीत नहीं है ना जी? सर इधर ही। हाँ बाबू, समृद्ध है, सुजीत नहीं है, इसको भी फोन करना पड़ेगा सीधा। इतना ठंडा आ गया बाबू। प्रधान, मेरा प्रधान तो आता है, रोशनी, शांतनी, अंकित, सिरासी, सत्यम। सर आप मेजर्ड बाय इन दोनों वर्ड क्यों लिखे हैं? मीजर्ड है, मीजर्ड बाबू, मीजर्ड है। तो उसके आगे बाय और इन। इन मेजर नहीं बाय होगा इन सर, बाबू, सिर्फ बाई होगा। मेजर इन बाबू, एंगल इज मेजर, मेजर इन बाबू, मेजर इन बाबू, किसे नापते हैं बाबू, है ना। मेजर इन डिग्री, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा डिग्री के बारे में जानेंगे। 5-6 लड़का नहीं है। डिग्री, मिनट और सेकंड। हाँ बाबू, डिग्री मिनट सेकंड। डिग्री मिनट सेकंड है सर, ट्रिगोनोमेट्री में हाँ। आता है ना सर। चलो पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। नेक्स्ट, डिग्री क्या होता है सर? नेक्स्ट बाबू,
अब डिग्री क्या होता है सर? राइट एंगल को बाबू 90 डिग्री को है ना, अगर 90 पार्ट में डिवाइड कर दो तो हर एक जो पार्ट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे, है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे, है ना, डिग्री कहेंगे। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं सर? हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, है ना, कुछ नहीं कहना चाहते। डिग्री को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बता रहे हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल को कितना पार्ट में डिवाइड कर दो? 90 पार्ट में डिवाइड कर दो, है ना, 90 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। 45 सर। ठीक है ना, तो जो हर एक पार्ट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे, है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। मतलब क्या सर? मतलब कुछ नहीं, है ना। देखो कैसे डिग्री क्या बाबू, डिग्री क्या भोला, डिफाइन करेंगे डिग्री के बारे में, है ना, ठीक है ना। कोई राइट एंगल ले लो, राइट एंगल हम क्या बना लो? राइट एंगल बना लो। राइट एंगल किसको कहते हैं सर? कुछ नहीं होता बाबू, आप लोग सारा बच्चा जानते हो बाबू। और यहाँ पे बाबू क्या करेंगे? एक ये आर्क बनाओ, इधर से कट मारो, इधर से कट मारो, यहाँ से कट एक ऊपर मारो, कंस्ट्रक्शन बताएंगे, यहाँ से कट एक ऊपर मारो, है ना। तो इस तरह से कट मारो बाबू, है ना, यहाँ से जो ऐसे कट होगा, है ना, तो ये लगभग कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। स्टार्ट होकर टीचर बताई थी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। हाँ सर, सारा चीज बताएंगे, टेंशन मत लो, सारा कंस्ट्रक्शन बताएंगे, स्क्वायर रेक्टेंगल सब बताएंगे, आप शांति से सुनो, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है? 90 बन रहा है ना। इसको कितना पार्ट में डिवाइड करते हैं? 90 इक्वल पार्ट में। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, है ना। ये इतना हिस्सा है ना, तो इसको कितना पार्ट में डिवाइड करना है? 90 पार्ट में, है ना। ये 90 डिग्री का एंगल है ना, तो इसको कितना पार्ट में डिवाइड करना है? 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, है ना, इस तरह से। तो 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, है ना। ये तो 90 नहीं बनेगा, यहाँ पे तो 90 नहीं बनेगा, है ना। इसको क्या करो? स्केल से बनाओ और 90 इक्वल पार्ट में क्या करो? डिवाइड कर दो। 90 इक्वल पार्ट में क्या करो? डिवाइड कर दो। तो 90 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर दो बाबू, तो जो हर एक पार्ट का जो एक पार्ट का वैल्यू होगा उसी को क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे, और कुछ नहीं, ना। एक 90 डिग्री बनाओ भोला, उसको कितना पार्ट में डिवाइड कर दो? 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, है ना। तो जो इच पार्ट होगा उसी को क्या कहेंगे? हम लोग डिग्री कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। ऐसे रसे वीडियो ऑन कीजिए बाबू, से उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे, है ना, डिग्री कहेंगे, है ना, डिग्री। ठीक, नेक्स्ट बाबू, डिग्री को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं शैतान? डिफाइन करते हैं डिग्री को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करें? तो डिग्री इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू, डिग्री को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना, एक छोटा सा सर्किल देंगे। क्या करेंगे? छोटा सा सर्किल देंगे, है ना। जैसे मान लो बाबू फॉर एग्जांपल बाबू, मान लो 5 डिग्री है, 5 डिग्री है, तो 5 डिग्री को हम लोग कैसे लिखेंगे सर? 5 डिग्री इतना बड़ा लिखेंगे नहीं, है ना बाबू, इतना बड़ा हम लोग नहीं करेंगे, है ना, आलसी आदमी है ना। 5 देंगे, इसके ऊपर क्या दे देंगे? एक बिंदु दे देंगे, है ना, बिंदु सर देंगे, डिग्री का मीनिंग गलत है। है ना। डबल जाएगा सर, डबल ही जाएगा। अच्छा ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? 5 डिग्री को कैसे लिखेंगे? 5 लिखेंगे, उसके पे क्या दे देंगे? बिंदु दे देंगे, बिंदु दे देंगे, है ना। जैसे वो मान लो 6, एकदम एलकेजी से शुरू कर रहे हैं, 6 है, 6 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। ऊपर आप लोग जो बिंदी लगाते हो ना, उसी को इसके ऊपर लिख देना, है ना। तो ये क्या हो गया? 6 डिग्री हो गया। जैसे 90 है ना, तो 90 डिग्री है। उसको 90 पार्ट में डिवाइड किया है सर, और नहीं, ये परपेंडिकुलर 90 पार्ट में डिवाइड नहीं है, 90 पार्ट में डिवाइड नहीं है, ठीक है ना, 90 पार्ट में डिवाइड नहीं है। 90 पार्ट में डिवाइड करने के आधा घंटा टाइम लगेगा आपको, हम क्या बताएं। इसको क्या करो? 90 पार्ट में डिवाइड करो, है ना। तो जो हर एक पार्ट होगा वो क्या होगा? हर एक डिग्री का लगेगा ना, डिग्री में रखा है ना। 90 पार्ट में उतना मेहया के करेंगे बाबू, तो मेरा क्लास हमारे पास टाइम नहीं बचता, है ना। आप समझ गए? नहीं समझ में आया तब बोलो, हम समझाते हैं ना, ठीक। ये 90 पार्ट में नहीं बाबू, 90 को नहीं लाइन है, 90 पार्ट मतलब 90 लाइन रहना चाहिए, 90 को नहीं है, मुश्किल से 10-20 होगा ना, 10-20 होगा, ठीक। सर तो 90 डिग्री में निकाल लेते हैं, और कोई नहीं एंगल ले सकते। जनरली 90 डिग्री लेते लोगे, ठीक है। मान लो 180 लोगे, तो 180 लोगे तो उसका कितना पार्ट में डिवाइड करोगे? 180 पार्ट में डिवाइड करोगे। 120 डिग्री लोगे तो कितना पार्ट में डिवाइड करोगे? 120 डिग्री में, है ना। तो इसको बाबू ऐसे डॉट 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 करके, है ना, हम लोग 2-4 को डॉट 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 करके लिख देते हो, है ना। ये कितना बाबू? ये डॉट डॉट है, मतलब आगे और सो ऑन है, आगे क्या है? सो ऑन है, आगे क्या है? सो ऑन। ये 90 पार्ट्स है, 90 इक्वल पार्ट्स है ना, 90 इक्वल पार्ट्स है ना, 90 इक्वल पार्ट्स, है ना। जैसे ये 90 डिग्री तो कैसे लिखेंगे? 90 डिग्री करेंगे, 90 पे एगो बिंदी लगा दे, जो आप लोग बिंदु लगाते हैं ना, घूमता हुआ बिंदी लगाते हैं ना, उसी को यहाँ पे उठा के यहाँ लगा देना। जो बिंदी लगा यहाँ से उठाओ और यहाँ लगा दो, है ना। तो यही आपका क्या बन जाएगा? डिग्री बन जाएगा, और कुछ नहीं बनेगा, है ना, कुछ नहीं बनेगा, ठीक। लिखे बाबू, डिग्री को डिफाइन कीजिए बाबू, जल्दी से बाबू। राइट एंगल बाबू, ये भूमिका समझ में आ रहा बाबू?
सर डिग्री क्या राइट एंगल के लिए वैलिड है सर? नहीं मेरे भोला, राइट एंगल के लिए वैलिड है बाबू, किसी भी एंगल के लिए वैलिड है बाबू। राइट एंगल इज बाबू डिवाइडेड इनटू भूमिका। यस सर। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है बाबू? यस सर। ये सब तो एल के जी का बाबू। डिवाइडेड इनटू सर 90 अगर इक्वल जो व्हाट और बाबू? कोई एंगल लेंगे तब वो डिग्री नहीं होगा। होगा बाबू, ये देखो कोई भी चीज का क्या होता है बाबू, जैसे एक रेफरेंस होता कंप्लीट है। एंगल या फिर स्ट्रेट एंगल। अभी ना बोले बाबू, मान लो कि 180 डिग्री ले लो, तो 180 डिग्री लोगे बाबू, है ना, है ना, तो उसको कंप्लीट एंगल का होगा, तो कंप्लीट एंगल को कितना करो बाबू, है ना। कंप्लीट एंगल बाबू वो क्या होगा, कंप्लीट एंगल हम लोग 360 डिग्री को कहते हैं ना जी, ठीक है, यस है ना, ठीक। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, तो 360 कंप्लीट एंगल लोगे तो इसको कितना पार्ट में बांटोगे, 360 इक्वल पार्ट में बांटोगे, तो हर एक पार्ट मेरा क्या होगा, 180 डिग्री। 1 डिग्री होगा, है ना, 1 डिग्री होगा, है ना। जितना एंगल आप ले रहे हो, है ना, जितना एंगल ले रहे हो वो डिवाइड कर दो। समझा अंकित? यस सर। अरे मान लो बाबू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल लोगे, स्ट्रेट एंगल लोगे तो स्ट्रेट एंगल में 180 डिग्री बनता है, तो उसको 180 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, तो एक पार्ट का जो वैल्यू आएगा डिग्री कहलाएगा। नहीं समझा? समझ गए डिवाइडेड सर, 90। जितना देन एंगल रहेगा उतना पार्ट में डिवाइड करना है। हाँ बाबू, देन बाबू ईच पार्ट बाबू, देन बाबू ईच पार्ट इज कॉल्ड, ईच पार्ट इज कॉल्ड बाबू डिग्री। ईच पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे ना, डिग्री कहेंगे। डिग्री इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू, डिग्री इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये सब बेसिक चीज है, हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय बाबू, है ना, धीरे धीरे लेवल क्या करेंगे, राइज करेंगे। स्मॉल सर्किल है क्या, छोटे को सर्किल है, स्मॉल डॉट लिख सकते हैं सर। सर्किल है ना, सर ये उसके छोटा ऊपर होना चाहिए ना सर, उसके ऊपर होना। छोटा सर्किल बोला, छोटा सर्किल है, सर्किल कैसे बाबू, छोटा सर्किल है ना। नो डन सर। नेक्स्ट इसमें हमको पढ़ना बाबू डिग्री, मिनट है और सेकेंड है ना, मिनट है और सेकेंड है। सर वो डायग्राम किधर बनाना है? डिग्री के डिफिनीशन के नीचे बनाना है भोला। ठीक है सर। कौन कौन भोला नहीं है मेरा, श्रुति समझी बाबू, ए श्रुति, शिवानी है कि चल गई, शिवानी भोली चल गई बाबू, सर है सर। चलो अच्छी बात। आप पापा को कॉल करते थे तो एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, चार बच्चा, 4 गो गायब है, एगो शांतनी भी है ना जी, 5 गो गायब है। सभी फोन किया जाए, सबका कब एग्जाम खत्म होगा। जल्दी लिखे, जल्दी लिखिए। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, मिनट और सेकेंड के बारे में मतलब, डिग्री से मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिनट से सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना, ये यूनिट आप लोग को आना चाहिए कन्वर्जन। जो आउटसाइड बिहार बोला बाबू, गौरव हो गया, भूमिका हो गई, सपना, निक्कू हो गया, ये सबको कूटने के लिए फरवरी लास्ट में निकलना है। आप लोग फाइनल एग्जाम का दे दो एग्जाम बाबू, है ना, स्कूल वाला, जैसे सबका खत्म होगा उसके बाद 3-4 दिन बाबू, है ना, आप लोग मेरा का। फरवरी 4 से है सर एनुअल एग्जाम। हाँ एनुअल अभी दे दीजिए, है ना, तो उधर उड़ीसा से निकलेंगे ना, सर मेरा कलकत्ता से होते 20 हुए, जनवरी से PT4 है ना, कलकत्ता सर से तब होते तक हुए। हमारी छुट्टियां पड़ेगी जब तक आप इधर आओगे। कहाँ चल जाओगे? नहीं सर, जब आप इधर आओगे ना फरवरी के लास्ट, तो तब तक छुट्टियां पड़ी रहेगी, क्लास कैसे करोगे आप? क्लास कूटने के लिए आएंगे भोली, पीछे वाला नहीं कंप्लीट रहेगा, पीछे वाला रिवाइज नहीं रहेगा, भर पेट पीटेंगे।
हम अपना बाबू इतना पैसा खर्चा करके मेहनत करके आएंगे। सर तब तो सर अगर होगी। फेयर हो तो आप जाएगा नहीं और करेंगे। सारा रिवाइज देगा तो कुटेंगे नहीं सर? हाँ तब नहीं पिटेंगे, सारा कंप्लीट रहेगा तो नहीं पिटेंगे। अब वो संभव है नहीं बाबू, वो अब अभी से पढ़ोगे आंख में पानी डाल डाल के तभी संभव है, 2 दिन में तो होगा नहीं। नो सर, अगर तो होगा तो क्या करेंगे? अभी से आप लोग पढ़ना शुरू कर दो 2-3 महीना, फिर उसके बाद 1 महीना आराम करना, 1 महीना नहीं पढ़ने ला बोलेंगे। साल में देखो 11 महीना मन से पढ़ना, 1 महीना एंजॉय करना है। तो टॉफी देंगे सर? टॉफी, हाँ टॉफी देंगे, सारा चीज देंगे। डायरी मिल्क अभी सर? ओके सर। अभी से 3 महीना सारा बच्चा जब मन से पढ़ो, भर जनवरी भर फरवरी। नेक्स्ट बाबू हम लोग क्या आता है, वो नेक्स्ट बाबू हम लोग का क्या वो मिनट है। इसके समझ में मिनट और सेकेंड है बाबू, 2 टर्म और है ना, उसके बाद कन्वर्जन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, मिनट क्या होता है बाबू, हर एक डिग्री को बाबू, अगर 1 डिग्री बाबू क्या करो 60 इक्वल पार्ट में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 1 डिग्री को क्या करो 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, है ना। तो जो ईच पार्ट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 मिनट कहेंगे, है ना। ईच पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, मिनट कहेंगे, मिनट का, है ना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। सर बहुत छोटा ना चला जाएगा। हाँ बहुत छोटा सर चल जाए, बहुत 1 छोटा डिग्री ऐसे इतना छोटा क्या होगा, उसको 60 डिवाइड कर देंगे तो। अच्छा आप शांति से समझना, है ना। लाइनिंग आ रहा है सर। सर लाइनिंग आ रहा है सर, सर लाइनिंग यस लाइनिंग आ रहा है सर। ये शैतान, इसका भी डेट एक्सपायर हो गया। कैसे आप लोग का एक्सपायर हो गया, ये सुनता ही नहीं। चलो हो गया जी, चलो ठीक है हो गया। हाँ बाबू हम लोग क्या करें बाबू, हम लोग क्या करें शैतान, ये करें बाबू कि हर मिनट। ईच डिग्री को क्या करो 60 इक्वल पार्ट में क्या करो, डिवाइड कर दो, है ना। ईच डिग्री को क्या करो 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। तो जो हर एक पार्ट होगा उसको क्या कहेंगे, 1 मिनट कहेंगे। मतलब क्या सर, जैसे मान लो बाबू 1 डिग्री मेरा क्या बनेगा, 1 डिग्री अगर एंगल बनाओगे तो बहुत छोटा बनेगा, है ना। आप प्रोटेक्टर में देखना क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये भी 1 डिग्री से ज्यादा है, अगर इसको जूम किया जाए तो ये 1 डिग्री से क्या ज्यादा है, लगभग 10-15 बहुत डिग्री, है ज्यादा। ना। बहुत ज्यादा है ना, लेकिन एज्यूम करो कि क्या है 1 डिग्री, है ना। एज्यूम करो, एज्यूम करने में क्या जाता है ना। ठीक है, तो इसको कितना पार्ट में डिवाइड कर देना, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। 1 डिग्री को आपको क्या करना, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। 1 डिग्री को कितना कर देना, 60 इक्वल पार्ट में क्या कर देना, डिवाइड कर देना, है ना। इस तरह से डॉटेड लाइन, है ना, डॉटेड लाइन। ठीक, तो 1 डिग्री को क्या कर दो 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, है ना। ठीक, तो जो हर एक पार्ट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, 1 डिग्री कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, 1 डिग्री कहेंगे, ना 1 डिग्री कहेंगे। ठीक, और कुछ नहीं है। तो जैसे बाबू 1 डिग्री, अगर बाबू 1 डिग्री हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, शांति से समझना, है ना, है ना, है ना। क्या बाबू ये क्या, उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 मिनट कहेंगे। ईच डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिनट कहेंगे, मिनट कहेंगे ना। उसको क्या कहेंगे, मिनट कहेंगे ना। तो अगर मिनट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो मान लो कहीं 1 मिनट है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, शांति से, है ना। 1 लिखना और इस पे एगो डॉट दे देना, एगो डैश देना, एगो डैश देना, है ना। हाइपन टाइप का जो सिंबल होता है ना, जैसे कहीं 2 है, 2 मिनट लिखा हुआ है ना, तो इतना हम लोग लिखेंगे। इतना हम लोग नहीं लिखते, 2 लिखते हैं, इस पे एगो पाई दे दो, है ना, एगो पाई दे दो, ये 2 मिनट हो गया ना, 2 मिनट हो गया। मिनट को इस तरह से सिंबल के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। जैसे मान लो वो 10 मिनट है ना। जैसे मान लो 10 मिनट लिखा होता है, 10 मिनट को हम लोग कैसे लिखेंगे सर, 10 मिनट को कैसे लिखेंगे सर, 10 लिखेंगे सर। और डिग्री में बिंदु देते थे ना, तो बिंदु नहीं देंगे, यहाँ पे क्या दे देंगे, इस तरह से एगो पाई दे देंगे। तो ये 10 मिनट हो गया, 10 10 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया ना। जैसे 60 मिनट है सर, 60 मिनट है ना, समझना। तो 60 मिनट रहेगा सर, तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, 60 हो गया सर, इस पे एगो पाई देते, तो ये 60 मिनट हो गया, है ना। अब आगे समझो, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिग्री को क्या करेंगे, है ना भाई, डिग्री को क्या करेंगे 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, 1 डिग्री में कितना मिनट हो जाएगा, 60 इक्वल पार्ट है ना बाबू, तो 1 डिग्री में बाबू कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। यहाँ से कंक्लूजन नहीं करें हम, डिफाइन आपको क्या करें कि 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड कर दो। 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड करो तो जो हर एक पार्ट होगा मेरा क्या बनेगा, 1 मिनट बनेगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं सर कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 60 मिनट। हमने आपको क्या बोला कि 1 डिग्री को बाबू, 1 डिग्री को 60 वर्ग में काटो ना, 60 हिस्से में काट दो, तो जो एक हिस्सा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 मिनट कहेंगे, है ना, उसको 1 मिनट, है ना। तो यहाँ से नहीं कर सकते बाबू, एक नहीं कर सकते बाबू, कंसेप्ट यहाँ से नहीं लिख सकते बोला, है ना बाबू, कि 1 मिनट में कितना 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा।
1 डिग्री में कितना होगा 60 मिनट हो जाएगा, है ना। 1 डिग्री में कितना हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा। 60 लिखेंगे, एगो पाई दे देंगे, है ना। हमने क्या बोला कि एगो डिग्री है तो उसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, तो 1 डिग्री के ना 60 इक्वल पार्ट हो रहा है, तो 1 डिग्री में कई मिनट होगा 60 मिनट होगा। 1 डिग्री में कितना होगा 60 मिनट होगा, इसको याद रखना। ठीक ठीक बाबू। तो 1 डिग्री में कितना होता है सर 60 मिनट होता है ना, ये ध्यान देना। इसको box में- एग्जाम्पल 4 लिख दीजिए। ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल 4 में नहीं है, ये कंसेप्ट में है, एग्जाम्पल में ना है। इसको हम लोग कंसेप्ट में, इसका हमको यूज करेंगे, कन्वर्जन जब यूज करेंगे। ध्यान से सुनो, 1 डिग्री में कितना सर 60 मिनट हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट समझना है सर। 1 मिनट 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 60 मिनट में क्या डिग्री 1 मिनट, 60 मिनट में क्या है 60 मिनट में कितना डिग्री 1 डिग्री। 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना डिग्री 1 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हैं ना सर। हाँ सर, 60 मिनट में कितना डिग्री 1 डिग्री। हाँ सर, यहाँ तक दिक्कत है तो किसी को बोलो, कान ऐसे टच करो चाहे ऐसे टच करो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 60 मिनट बराबर कितना 1 डिग्री। हाँ सर, तो 1 मिनट में कई डिग्री, 1 मिनट में 60 डिग्री। तो ये ध्यान देना है ना, ध्यान देना। इसलिए बाबू 1 मिनट में कितना डिग्री सर 1/60 डिग्री, है ना 60 डिग्री, ये इसको याद रखना है ना। तो 1 मिनट में स्टैंडिंग लाइन 1 मिनट में 1/60 डिग्री, तो कोई कहेगा 5 मिनट में कई डिग्री 5/60 डिग्री, है ना। इसको और एग्जांपल में करते हैं 12 सर 12 होगा 12 नेक्स्ट 12 सर 12 सर नेक्स्ट क्या गौरव डिफाइन करो बाबू, डिफाइन कीजिए बाबू। कितनी डिग्री बाबू सर 5 मिनट में 1/12। हाँ 1/12 वो गलती बोलता है, उसका दिमाग नहीं काम करता, ठीक है ना। each degree 1/12 बाबू, होगा ना सर 1/12 सर। अच्छा ठीक है। each degree बाबू is divided बाबू, each degree बाबू is divided into सर 5 मिनट में सर 1/300 डिग्री ना होगा। कुटाई खोज रहा, अभी बता रहे हैं कैसे, है ना, बता रहे हैं। 1/12 each degree बाबू is divided into बाबू, each degree बाबू divided into बाबू 60 equal part, then each part बाबू बाबू is called a minute। क्या कहलाएगा मिनट, 1 मिनट कहलाएगा, है ना। ठीक, it is a minute, it is represented by बाबू। कोई भी चैप्टर पढ़ो एकदम मन से पढ़ो और बेसिक से पढ़ो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू, मिनट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर में हम लोग क्या देंगे एक पार्ट देंगे ऊपर। के बाद क्या है सर? क्या बाबू इक्वल पार्ट के बाद क्या है? देन ईच पार्ट बाबू, ईच पार्ट बाबू। सर वो एंगल में आप नहीं लिखे 60 इक्वल पार्ट्स। ये भोला, ये हम लोग क्या करेंगे, ये 1 डिग्री एंगल बना रहा है, ये कितना बना रहा है 1 डिग्री बना रहा है ना। तो 1 डिग्री को क्या बाबू 1 डिग्री एंगल बना रहा है, इसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, 60 इक्वल पार्ट लिखो ला। यस सर। सत्यम बाबू वीडियो ऑन कीजिए। सर हाँ भोला, जल्दी बाबू, यह समृद्ध समझ में आ रहा है बाबू। यस सर। हाँ बाबू तेज होना, बाबू तेज होना, सबसे तेज हो जाना। नेक्स्ट बाबू, जल्दी 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 जी, टाइम नहीं बाबू, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है बाबू। तो यहाँ आएंगे तो नेत्रा को भी फूटे। कौन एगो भागा जी, एगो तो सत्यम, सत्यम तो है बाबू जीवित है, शालिनी गई, शिवानी शिवम तो है बाबू। क्या कर रही हो शिवानी, पढ़ाई कर रही हो कि नाटक कर रही हो जी?
अभी तो रो रही थी बाबू, फाइव है, अभी रो रही थी, अब तुरंत में एकदम खुश हो गई। शैतान ही सब है, खाली नाटक करती है, कॉमेडी करने का ना ये सब का। अभी कैसे तुरंत रोने लगे, मैं तबीयत मेरा खराब है, तुरंत में तबीयत ठीक हो गया। गया कौन बाबू, कहाँ गप कर रही हो शुरू थे, कहाँ गप करने में लगी हो शैतान, बहुत पीटेंगे। और सत्यम आज क्लास करेगा कि नहीं करेगा, उसको तो अभी आएंगे ना तो भारी पेट पीटेंगे, हाथ पर बांध के पीटेंगे। क्या कर रहा है सत्यम, शुरू थे सत्यम क्या कर रहा है बाबू। जल्दी लिखो, संजना, संजना है, श्रेयसी है, अंकित, गौरव, सपना, नुस्खा, लिखिए बाबू। संजना खत्म हुआ बाबू, संजना बोले रेशियो प्रोपोर्शन खत्म हुआ जे। सर लिख लिया सर। आए संजना, आपका कुबेर वाला खजाना खत्म हुआ बाबू, कभी बचिए रहा। नेक्स्ट तो 1 डिग्री में कितना सर, 60 मिनट। तो 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना 1 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना 1/60 डिग्री, याद रखना है ना, ठीक बाबू। तो कोई कहेगा 5 मिनट में कितना सर, 1 मिनट में 1/60 डिग्री, 5 मिनट में कितना, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/12 है ना, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसीलिए बाबू 5 डिवाइड करते ना सर 5/60 सर, 5 से डिवाइड करते ना। नेक्स्ट बाबू 1 मिनट में बाबू, अगर बाबू 1/60 डिग्री बाबू, इसके नीचे एग्जांपल बाबू। अच्छा, अब 1/60 into 5 सर, वो बोल रहे हैं। 1 मिनट में बाबू, 5 मिनट में कितना होगा सर, तो 1 मिनट में बाबू कितना होता है 1/60 डिग्री होता, तो 5 मिनट में कितना होगा 5 होगा सर, मल्टीप्लाई 1/60 डिग्री लिखेंगे, यही लिखेंगे ना, है ना सर। 1 मिनट में बाबू इतना डिग्री, 1 रुपये में 10 आम, तो 10 रुपये में कई आम, है ना, 1 रुपये में 10 आम, तो 10 रुपये में मल्टीप्लाई करोगे तो वही बात है, तो ये कितना हो जाएगा 1/12। एग्जांपल नंबर 5 होगा सर। आप 5 करो, ठीक। नेक्स्ट बाबू, जैसे कोई बोले बाबू, है ना बाबू 60 मिनट में कई डिग्री, 60 मिनट में कई डिग्री, सिंपल बाबू 1 डिग्री आना चाहिए, 60 मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिनट सर 1 मिनट में, हाँ 1 मिनट में 1/60 डिग्री, तो 60 मिनट में कितना 60 मल्टीप्लाई 60, 1/60 डिग्री। सर तो करवा चुके ना सर। ठीक, हाँ बोला। नेक्स्ट कोई कहेगा 100 मिनट में कई डिग्री सर, तो 100 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 1/60 करेंगे ना, मतलब 4 नंबर एग्जांपल सर 5/3 5/3 नंबर्स तक में लिखाए थे सर, और अब आप रोमन न्यूमेरल लिखाने लगे। अच्छा ठीक है बोला, ये 5 लिखो, 5/3 होगा सर, और 5/3 होगा। शांत रहो ना लिखो, ठीक। आपको जितना मिनट कहेगा वो डिग्री में लाना कहेगा, तो क्या करना 1/60 से क्या करना मल्टीप्लाई कर देना, या सिंपली 60 से क्या करना डिवाइड कर देना ना, डिवाइड कर देना, ठीक है। तो इसको काटोगे बाबू तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इतना डिग्री 5 बटा कितना डिग्री हो जाएगा 3 डिग्री, है ना 3 डिग्री। नेक्स्ट बाबू, सर डिग्री ऊपर में नहीं दिए 5/3 के ऊपर। हाँ बोला। नेक्स्ट बाबू, अगर सर कहेगा कोई 10 डिग्री सर बराबर 180 डिग्री दे दीजिए, 180 डिग्री। 6 डिग्री 1/6 डिग्री। काहे बकर बकर करता है बाबू, शैतान कर दिमाग खराब हो, नहीं दिमाग काम करता था मत पढ़ो। 10 डिग्री बाबू क्या है 10 डिग्री सर, अब कह रहा है मिनट में लाने के लिए, तो आपको बोले था 1 डिग्री में कितना सर 60 मिनट होता, तो 10 डिग्री में कितना सर 60 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ डिग्री दे ले, क्या दे ले डिग्री दे ले, तो डिग्री दिया आपको मिनट में लाने का, तो 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 10 मिनट 10 डिग्री कितना मिनट 60 से यहाँ मल्टीप्लाई कर, ये क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा, तो 600 मिनट हो जाएगा ना, 600 मिनट हो जाएगा, ठीक। 9 नंबर, कोई कहेगा वो 15 डिग्री बराबर कई मिनट, तो जो 15 है 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 15 मल्टीप्लाई 60 से करेंगे, तो इतना क्या होगा मिनट होगा। 1 मिनट में सर 60 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना 60 × 10 कितना हो जाएगा 15 × 6 = 90, 900 मिनट हो जाएगा।
लिखो शैतान। कहाँ चल गई थी शालिनी? यस सर। कहाँ चल गई थी भोली? सर बैटरी खत्म होने वाला था। खाना उसको अथी नहीं बाबू, उसको एक्सटेंशन कोड नहीं है भोली? सर पापा को बोले तो पापा बोले छोड़ो नया फोन ले लेते हैं। वो ठीक है भोली, लेकिन एक्सटेंशन कोड रहना चाहिए। आयरन वगैरह करती हो तो तार कैसे लेके जाती है बाबू? सर है चार्ज में लगाए हुए हैं अभी। हाँ तो लगा ही लेगा ये, बस दिक्कत क्या? चलो बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। सो गई हर्षिता? नो सर। नहीं लिखल रहा ना तो कूटेंगे भर पेट। अनुष्का कहाँ भागी बाबू? अनुष्का आप हर टाइम ऐसे ही बोलते हैं, सुबह भी लिखे हुए थे। पढ़ती नहीं ना बाबू, मन से पढ़ोगे तो हम काहे पीटेंगे जी? नहीं पढ़ते तब ना बाबू पीटते हैं। आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए। सारा बच्चा देखिए